रवि एक छोटे से गांव का साधारण युवक था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी तो की थी, पर नौकरी उसे कहीं नहीं मिल रही थी। हर तरफ से असफलता और निराशा ने उसे घेर लिया था। उसकी उम्र अब शादी लायक हो गई थी, लेकिन बिना नौकरी के कोई उसकी शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा था। रवि के परिवार की स्थिति भी खास अच्छी नहीं थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। रवि की बेरोजगारी का बोझ पूरे परिवार पर था। गांव में लोग भी उसकी हालत का मजाक उड़ाते थे। कहते थे, अरे रवि, कब तक अपने माँ बाप के सिर पर बोझ बनकर रहेगा। उन्हीं दिनों रवि के रिश्ते की बात एक अच्छे घर से आई। लड़की का नाम स्नेहा था और वह एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। लेकिन स्नेहा के पिता श्री मिश्रा जी की एक शर्त थी, रवि को शादी के बाद हमारे घर में घर जमाई बनकर रहना होगा। रवि को यह सुनकर झटका लगा। घर जमाई, यह शब्द सुनते ही उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। गांव में लोग पहले ही उसका मजाक उड़ाते थे। अब अगर वह घर जमाई बन गया तो उसकी इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके परिवार ने उसे समझाया कि यह एक अच्छा मौका है। स्नेहा का परिवार अमीर था और यह शादी से उनकी हालत भी सुधर सकती थी। आखिरकार रवि ने अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर यह फैसला किया कि वह घर जमाई बनेगा। शादी हुई और रवि अपने ससुराल में जाकर रहने लगा। ससुराल में उसे कोई खास काम नहीं करना पड़ता था और स्नेहा के पिता ही घर का पूरा खर्च उठाते थे। रवि को शुरू में यह सब अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। लोग उसे सिर्फ घर जमाई के रूप में देखते थे और उसके पास कोई पहचान नहीं थी। ससुराल के लोग और रिश्तेदार भी रवि को अब नजरअंदाज करने लगे। हर काम में उसे नीचा दिखाया जाता और जब भी कोई बड़ा फैसला होता तो उसकी राय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह एक ऐसा इंसान बन गया है जिसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई खुददारी नहीं है। रवि अब खुद से नफरत करने लगा। वह हर रात सोचता कि काश उसने कुछ बड़ा किया होता, खुद के पैरों पर खड़ा हुआ होता। लेकिन फिर वह हर सुबह वही घर जमाई की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाता। एक दिन एक छोटी सी घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। स्नेहा के छोटे भाई ने उसके सामने मजाक में कहा, जीजू, अगर आप ऐसे ही रहते रहे तो आपको पूरी जिंदगी किसी। यह सुनकर रवि के अंदर कुछ टूट गया। उसने उसी वक्त ठान लिया कि अब वह अपनी खुद की पहचान बनाएगा, भले ही कितनी भी मुश्किलें आएं। रवि ने नौकरी की तलाश फिर से शुरू की, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनी का काम छोटा था, लेकिन रवि ने वहां दिल लगाकर काम किया और धीरे धीरे अपनी काबिलियत साबित की। कुछ सालों में ही रवि ने अपनी मेहनत और लगन से उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। अब वह न सिर्फ ससुराल में बल्कि अपने गांव और समाज में भी इज्जत से देखा जाने लगा। लोग अब उसकी मेहनत की तारीफ करते और उसे उसकी सफलता के लिए सराहते थे। रवि ने यह सीखा कि आत्मसम्मान और खुददारी सबसे बड़ी चीजें हैं। वह अब एक सफल इंसान था जिसे न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी पहचान मिली थी। कहानी की शिक्षा कभी भी परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। चाहे जितनी भी चुनौतियां आए, आत्मसम्मान और मेहनत से इंसान अपनी पहचान खुद बना सकता है।